मैं आज मेरे मेहमान भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और बोल नेकी की जो डॉक्टर साहिबा हैं एलआरबीटी से वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर उज़मा नाज साहिबा मेरे साथ हैं एलआरबीटी से, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। और मेरे बड़े प्यारे दोस्त, आज मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम पाकिस्तान में मिलते हैं, जब मैं दुबई जाता हूँ हमारी मुलाकात नहीं होती है। ये बिज़ी होते हैं और मैं फारिग होता हूँ वहाँ पे, तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती। और कराची में भी ऐसे अब मुलाकात होती है, वरना रोज़ का मिलना था। फ़खर आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिजी हो गए फ़खर भाई, आप बहुत काम में। मुझसे ज़्यादा आप बिजी हो गए। आप दुबई आते हैं, आप मसरूफ होते हैं, मिलते ही नहीं। मैं मसरूफ होता हूँ, आप होते हैं, मैं तो फारिग होता हूँ, आप नहीं मिलते। बहुत अच्छे। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने लेटन रहमतुल्लाह बेनेवोलेंट ट्रस्ट ने इनको बुलाया हुआ है एलआरबीटी, बिकॉज़ आई वर्कड अ लॉट विद एलआरबीटी एक ज़माने में। So it's a very good organization. So good to have them. I know। और ये आई थिंक सेकंड टाइम है कि एलआरबीटी हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और पाकिस्तान में आंखों के हवाले से अगर हम बात करते हैं जी, तो एलआरबीटी का एक बहुत बड़ा नाम है। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से जिस तरह से ये आंखों के ऑपरेशंस कर रहे हैं और जो रेशो ये लोग नीचे लेकर आए हैं, वो वाकई काबिले सताइश बात है। बहुत बहुत काम कर रहा है एलआरबीटी इस हवाले से। मेरी पहले भी डॉक्टर साहब से बात हुई, सॉरी हम आपस में बातें शुरू करेंगे तो लंबी हो जाएंगी डॉक्टर साहब। बट ये हम बार बार चूँकि इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि अगर किसी ने कोई प्रोग्राम ना देखा हो, कोई बात ना गई हो, तो वो बार बार चले जाए। आज से अगर हम बात करते हैं, जब आप लोगों ने स्टार्ट लिया पाकिस्तान में, तब कितने मरीज़ थे और आज क्या उस हिसाब से रेशो है? अच्छा, एलआरबीटी का स्टार्ट जो है वो आज से 37 साल पहले 1986 में हुआ था। और ये स्टार्ट ऐसा था कि वो दो दोस्त थे जो बिजनेसमैन थे, और उन्होंने रिसर्च किया कि हमारी सोसाइटी में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको इन्वेस्ट किया जा सके या लोगों की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया जा सके। तो उन्होंने ये देखा कि बीमारी से महरूम काफ़ी लोग थे, और वो ऐसी थी बीमारियाँ जो कि रिवर्सिबल थी, यानी उनका इलाज मुमकिन था। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त अराउंड 2 to 3% जो है टोटल ब्लाइंडनेस यहाँ पर थी। तो अब उससे अगर कंपेयर किया जाए आज, तो ये 0.9% रह गई है माशाल्लाह। और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो एलआरबीटी आई हॉस्पिटल वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि ये इट्स नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल, ये पूरा नेटवर्क है जो कि पूरा पाकिस्तान में आपको सब जगह इसके डिफरेंट सेंटर्स मिलेंगे। तो जो पार्शल ब्लाइंडनेस है या मोतिया होता है, या एक वो काला, पता नहीं क्या कहते हैं उसको? काला पानी, काला पानी, काला पानी, हाँ, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा बेसिकली। तो वो उन सब के इलाज आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर एक बात बताऊं तो एलआरबीटी एक ऐसा हॉस्पिटल है आई का, जहां पे आपको आई से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे। वाह वाह वाह, सारे स्पेशलिस्ट और अवेलेबल हैं। कितने माशाल्लाह से अब तक सेंटर्स हैं एलआरबीटी के? हमारे 19 मेजर सेंटर्स हैं जो कि फंक्शनल हैं, और 20th यानी 20वां सेंटर अभी रहीम यार खान में बन रहा है। हाँ, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 months में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम लोग तो अकाउंट नंबर भी चला रहे हैं और लोगों से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि जी बिल्कुल आप सपोर्ट करें, ब्रांच कोड भी लिखा हुआ आ रहा है, बैंक का नाम भी आता है। हम बार बार ये लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि जी सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा भी, चूँकि सिर्फ जो मरीज़ हैं उनका इलाज, लेकिन लोगों की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान में ज़रा ज़्यादा लोग आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन पूरा साल भी लोग अगर इस तरह से सपोर्ट करते रहें, तो ये जो 0.9% है, इस रेशो को और नीचे लाया जा सकता है और इस पे काम किया जा सकता है। देखें कितनी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी फजीलत है, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। सो कभी कभार जैसे रोज़े की हालत में जब आप सिर्फ खाना नहीं खा पा रहे होते हैं, तो आपको तब ये एहसास होता है कि यार खाने की अहमियत क्या है, पानी की अहमियत क्या है। सो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड आपको करना चाहिए कि खुदा न खास्ता जो इंसान दुनिया को नहीं देख पा रहा है, उस हवाले से अगर आप किसी की मदद कर देंगे, छोटे छोटे बच्चे आए डॉक्टर साहब आप ही के ये ऑर्गेनाइजेशन से, और वो बच्चों को मैं देख रहा था, एक बच्ची जिसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था, एंड यू नो ऐसी ब्राइट उसकी आंखें थी फ़खर, इतनी खुशी हो रही थी उस बच्ची को देख के, तो दिल बहुत खुश होता है। सो मैं चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ लोगों को जो है वो इस हवाले से ज़रूर बताएं।
ख़ास तौर से बच्चे जो पैदाइशी तौर पे जिनको मोतिया होता है या काला पानी, वो ऐसी डिजीज़ नहीं हैं कि उनका इलाज मुमकिन नहीं है, उनका इलाज मुमकिन है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि ख़ास तौर से आजकल इस तरह से हो गया है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं। तो अगर उनके लिए अगर हम किसी तरीके से मदद का सबब बन जाएं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे रिलेटेड अगर लोग इसमें आगे बढ़ें, जैसे कि आपने कहा कि रमज़ान के अलावा भी अगर खैरात या अतियात वगैरह के लिए वो आगे करें, तो इन बच्चों के लिए या इसके अलावा जैसे यंगस्टर्स होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं मज़ीद कैटरेक्ट के अलावा भी, जैसे पर्दा बसारत यानी हमारा जो आँख का पर्दा होता है उसकी बीमारियां हैं। तो इसमें बहुत हेल्प हो जाती है अगर आप डोनेशन या ज़कात वगैरह को करें, तो इसमें ये इलाज मुमकिन है सारे और रिवर्सिबल है। इसमें आपकी जो बिनाई है उसको हम बचा सकते हैं। अच्छा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी आ सकते हैं LRBT? बिल्कुल आ सकते हैं और बिल्कुल वो आके वहाँ पे करते हैं और वो इलाज करवा सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो एक मोटिव है, जो मेन एम है LRBT का, वो 4 चीज़ों पे है। ठीक है। एक तो ये है कि कोई भी सिर्फ इस वजह से इलाज से महरूम ना रह जाए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा इसके अलावा ये है कि हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी उस पे जो है कोई हम वो नहीं करते, कोई गरीब है, अमीर है, या मर्द है या औरत है, बच्चा है, कोई भी किसी भी बेसिस पे उसकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो वो जिसने भी इलाज कराना है वो। थर्ड ये है कि हमारे पास क्वालिटी, जो इलाज की क्वालिटी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। हमारे पास जो मशीनरी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, वो आई थिंक कि आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी शायद ना मिलें। तो एक मतलब वो एक जामिया है कि मतलब सब चीज़ें एक ही सेंटर में आपको अवेलेबल होती हैं, उसके लिए आपको किसी और जगह नहीं जाना पड़ता। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। और मैं एक बार फिर आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि LRBT को सपोर्ट करें। और बिल्कुल ये बात सच है, हर एक का हक है जी दुनिया देखने के अलावा फैसल बिनाई की बात हो रही है, तो हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनको जो देख तो सकते हैं मगर उनकी बिनाई जो है वो मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि हम हर तरीके से लोगों को एनलाइटन कर सकें। जो ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है ना, जिनको नज़र भी आता है, उनको भी जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। फॉर जो नहीं नज़र आनी चाहिए वो नज़र आती हैं। और वो जो नहीं लेकिन उनका इलाज LRBT में नहीं है। उनका हमारे पास है इलाज, हम उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। बट लेटन रहमतुल्लाह बेनेवलेंट ट्रस्ट, मैं भी अगेन एक दफ़ा कह दूं, मैंने आपके लिए एक ज़माने में बहुत सारा काम किया होता। फ़ारूक कैप्टन साहब होते थे उस ज़माने में, आई यूज्ड टू वर्क लॉट विद दैट। मुझे मालूम है अच्छे तरीके से कि LRBT का बड़ा ज़बरदस्त रोल है इस काम के अंदर। और फैसल, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तमाम लोग जो घर पे देख रहे हैं और चूँकि आप स्क्रीन पे इनके अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी चला रहे थे, एंड आई नो कि थ्रू आउट जो रमज़ान का महीना है वो इन सारी ट्रांसमिशंस के अंदर इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को किया जाता है। जिस मुल्क के अंदर जब रियासत और हुकूमत नाकाम हो जाए सेहत और तालीम देने से, जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा ही कलीदी किरदार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बिकॉज एक मिनट के लिए अगर आप सोचें, अगर आपके हमारे मुआशरे में से आप LRBT को निकाल दीजिए, आप इंडस हॉस्पिटल को निकाल दें, शौकत खानम कैंसर अस्पताल को निकाल दें, ईदी को निकाल दें, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप हटा दें तो फिर पीछे JDC को हटा दें, जो सलानी को हटा दें, आप बैतुल सलाम को हटा दें, अगर आप इनको हटा दें तो पीछे क्या रह जाएगा? तो हमारे ये जो LRBT टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि 24 करोड़ तकरीबन आबादी हो चुकी है और हमारी सरकार जो है बदकिस्मती से वो इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है, और वो सहूलियात, इंसानी बुनियादी जो रिक्वायरमेंट और हकूक़ थे वो देने में नाकाम रही है मुसलसल हर साल। चूँकि पॉपुलेशन का साइज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सारी चीज़ें कर रही है। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी गुजारिश ये है, पाकिस्तानियों, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए देते हैं भाई। नहीं, मेरा मतलब है कि जो टैक्स की जो शरह होनी चाहिए वो नहीं है हमारे मुल्क में ना फैसल। हम लोग कुछ लोग हैं जो टैक्स नेट में है, जो टैक्स हमारे NTN नंबर्स हैं, हम अपने टैक्सेस जमा कराते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो नहीं देती टैक्स। लेकिन वो चाहते हैं कि सहूलियात हों। उनका कुछ लोगों का तो एतबार ही नहीं होता ना, कि हम अपनी सरकार पे एतबार नहीं करते, हम देना ही नहीं चाहते टैक्स, ये तो सारा करप्शन में चला जाएगा, या जो भी थॉट प्रोसेस है। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो आप कम से कम इन चैरिटीज़ को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट आपकी जाएगी, इंडस अस्पताल, JDC, LRBT, ईदी, शौकत खानम,
वो एक्चुअली एक अच्छे काम के लिए जाएगी. सो आई एम ऑलवेज एडवोकेटिंग दैट. आई नो यू आर ऑलवेज एडवोकेटिंग दैट. सो यू नो मैंने कहा मैं जरा ये भी नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप भी दुनिया भर में इस हवाले से काम कर चुके हैं. जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो किस तरह से हेल्प आउट करते हैं. आप किसी के लिए भी जाके खड़े हों, वो आगे आते हैं, आगे आके चाहे वो कनाडा हो, यूके हो, यूएसए हो, Absolutely, यूरोप हो, दुबई हो, कहीं पे भी आप मौजूद हैं. ओवरसीज पाकिस्तानीज का इसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ है. चूंकि LRBT के भी जो है ना, मैंने अमेरिका में भी फंड रेजर्स इनके साथ किए हुए हैं, ईदी वालों के भी किए हुए हैं, शौकत खानम के मैं बहुत रेगुलरली करता रहा हूँ और करता हूँ अभी भी. सो यू नो ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक बहुत जो है ना जज्बा जो है, अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ. और मेरा ख्याल है उनको वो रियलाइजेशन शायद इस वजह से भी होती है, क्योंकि मैं खुद आपको बताया अब ये 20वां साल है बहैसियत बैरून मुल्क रहाइश पजीर पाकिस्तानी का, ओवरसीज पाकिस्तानी का. तो जब आप एक ऐसे मुआशरे में जाके रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मली मिल रही होती हैं आपको कि यार अच्छा ये स्कूल भी है बहुत अच्छा और अस्पताल भी है बहुत अच्छा, तो फिर आपको और एहसास होता है कि यार हमारे मुल्क में और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही का. तो मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. एंड सो दे यू नो दे कम फॉरवर्ड एंड डू दैट. and I think it's a very important thing, very very important thing. very true. Thank you डॉक्टर साहब, आपका Thank बहुत you so शुक्रिया. much. आए ज़रा थोड़ा सा बच्चों से बात करते हैं. जरूर. ये सारी टेंशन खत्म हो जाती है जब बच्चों से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वाह. डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं कहेगा ये कुछ नहीं कहता, ट्रस्ट मी. अरे ये कुछ, अरे एक अरे ऐसे भागोगे तो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ जाओ हाँ इधर आओ, चलो शाबाश. ये देखो, नहीं देखें. अरे डरने वाली बात नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ डरने वाली बात नहीं है. बच्चे बैठे जो है फखर ना अंकल आए, सलाम करें फखर भाई अस्सलाम को. वालेकुम. भाई ये हार तो मैं पहले सब छोड़, ये बताइए ये क्या हो रहा है भाई? ये तो है ना, जबरदस्त है. आज रोजा है ना, रोजा खुशाई है भाई की. माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको. और आपकी बहुत जबरदस्त हो. आप जरा बातें करें, मैं इसको जरा साइड पे करके आऊं. जरा वो तोते को इनका साइड रोजा में- नहीं है. अच्छा. हाँ. किस किस से रोजा रखा हुआ है आज? जी सिर्फ आपने? सिर्फ आपने? किसी ने अभी तक पहला रोजा रखा है? अभी तक नहीं रखा? रखे हुए? रखे हुए 2 रोजे रख लिए. कहाँ पे रखे? फ्रिज में रखे. ये देखो फ्रिज में रखे. सही है, सही, बिल्कुल इस तरह की बात. फ्रिज में रखा है रोजा? कौन आज क्या बता रही हैं आप? या फखर भाई से कुछ पूछना है? आज मैं आपको मन का बात सुनाऊंगी. मन खबत ही सुना देंगी आप? सीधा. जी. माशाल्लाह, वाओ. सुनाए. चलो जी. अली दम दम अली हर दम अली दम दम अली हर दम नादे अली का वेल्थ करो तुम नादे अली का वेल्थ करो तुम गवन ड्राइवर क्या नादे अली के आगे ये अंतर मंतर क्या ओ आवाज ही चली. अंतर क्या शेर खुदा ने खुतमनी तलवार को रोका था शेर खुदा ने खुतमनी तलवार को रोका था वरना ए जिबरील तुम्हारे शापर वेपर क्या 4 साल जिसने बचपन में अजगर को चीरा था. जब से एक सवाल भी पूछना है. माशाल्लाह. आगे भूल गया. कह रही है जबरदस्त. पढ़ते पढ़ते कहती आगे भूल गया. आगे भूल गया बच्चे. पूछना है. पूछें. जब आप छोटे थे आप कहाँ पर रहते थे? कहीं और रहते थे क्या गुलशन में? गुलशन में? क्या मतलब गुलशन मैं में? कह रही है कहीं और रहते थे, गुलशन में रहते थे. नहीं बेटा, जब मैं छोटा था तो पहले लाहौर में रहता था. फिर हमारा जो वो कितने सीरियसली सुन रही है. हाँ. तुम्हारी सारी जैसे उसने बायोग्राफी लिखनी है तुम्हारी ना सारी. आई लव दैट फेस. ये ऐसी है हाँ, प्यारी सी. बेहतरीन. आगे दे दो माइक, आगे दे दो. आगे दो माइक, उधर दो माइक. हाँ हाँ जी, आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ, खड़े होकर दिखाओ, माशाल्लाह. सबको दिखाओ. माशाल्लाह बेटा, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह. जी. आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. इनसे पूछो ना. नहीं तुमसे मैं चाहता हूँ आप इन्हीं से पूछें बेटा. आप मेरे भी दोनों बहुत से से सवाल पूछिए, हैं. आप चलो चलो हम दोनों से पूछें. ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास 4 टांगे लेकिन वो चल नहीं सकती? टेबल. टेबल कुर्सी. टेबल कुर्सी फौरन ही आया आज दिमाग में. है ना? वरना पता है उस दिन कहती वो क्या था, वो एक लफ्ज में ये बताएंगे लड़की नीचे खड़ी, हाँ बच्चा सो रहा है. क्या है लफ्ज? हैं? किडनैपिंग. किडनैपिंग. दैट्स अ गुड वन. लड़की का नीचे खड़ी होने का क्या था? मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग. आई गेट इट. दैट आई नो. चलो जी. जिंदाबाद. हाँ जी. फसल भाई आपने ने एक टंग ट्विस्टर करना है. इनसे करवाओ, ये मास्टर हैं टंग ट्विस्टर के. आप दोनों अरे भाई इतने पहले रैपर हैं पाकिस्तान के भाई. अच्छा बताओ, टंग ट्विस्टर बताओ यार. कच्चा पपीता पक्का पपीता आपने
15 टाइम्स कहना है। कच्चा पपीता और पक्का पपीता करते करते हम पक गए बेटा। अब ना कच्चा रहा ना पक्का रहा, अब तो पपीता ही उड़ गया सारे का सारा। ठीक है ना। मैं ये वकार यूनुस और वसीम अकरम ने मुझे एक बड़ा जबरदस्त हाँ। टंग ट्विस्टर दिया था। अच्छा। ठीक है? पिद्दी फुल चुने, फुल चुन के पिद्दी टी करें, टी करके पिद्दी फुल चुने कर। नहीं। This was given, ये वकार भाई और वसीम अकरम ने मुझे जो है ना इकट्ठा बैठ के उनका तुम्हें करो, और मुश्ताक अहमद इसके पीछे असल में इसकी डिजाइनर है। अच्छा। हाँ, ये और ये बड़ा है, मैं तुमसे बाद में पूछूंगा ऑफ एयर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का पपीता। ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। वेल डन। हाँ, बेहती है। इसकी प्रैक्टिस है, वो मुझे मुश्किल लगता है। इतना किया है कि रोजा लगना शुरू हो गया हाँ, मुझे इसमें। वो मुझे मुश्किल लगता है। वो ऊंट की पीठ ऊंची, बस रहने दे, कुछ ना ये इसलिए कह रहा हूँ, रहने दो ना करना। वो मुझे बुरा, वो फंस जाता जी हूँ बेटा। मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों कैसे हैं? ऐसे। ऐसे हैं। हाँ जैसे कि आपको पता है, एक अहम बात बताऊंगी माँ जी बाप जी, के बताइए बारे में। बताइए, सीरियस। क्या हुआ, मुल्क का आइन बहाल हो गया? अच्छा बताएं। वही, हाँ। आपको पता है कि माँ बाप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हाँ। हमारे लिए मेहनतें करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं हमारे लिए, मामा नाश्ता बनाती हैं सुबह सुबह उठ के, और पापा जो है नीचे जाते हैं हमें छोड़ने के लिए, और उनको भी जाना होता है ऑफिस सिर्फ हमारे लिए। माशाल्लाह। तो एक छोटा सा शेर सुनाऊंगी जो वाह। मैंने खुद लिखा है। वाह वाह, सुनाए। मोहब्बत तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, मोहब्बत तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, मेरे माँ बाप में मेरी जान बसती है। ये मैंने खुद लिखा है। और आई लव यू मामा। एंड आई लव यू बाबा। आई लव जबरदस्त। यू मामा एंड बाबा। यस। वेल डन बेटा, माशाल्लाह, जी। बहुत जबरदस्त। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपको सच और झूठ के बारे में बताऊं। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे बाल किसने बनाए? बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं है ना? जबरदस्त हेयर। कौन है तुम्हारा हेयर ड्रेसर, नाम बताओ उसका। मुझे उसका मेकअप रूम में। मेकअप रूम में, बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा आप है ना? बताओ अपने सच और झूठ के बारे में आपने बताना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ बोलने वाले बच्चों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला गुनाह देता है और उसे जहन्नुम में डालता है, और सच बोलने वाले बच्चे को जन्नत में भेजता है, और अल्लाह ताला उसका दोस्त होता है। वाह, यार, क्या बता- क्या खूबसूरत बात है। यही इसकी ये स्पीच रिकॉर्ड करके उधर भिजवा दे यार, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। फैसल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी। अबे वैसे ही उसका रोजा इतना बड़ा, ऊपर से हाथ डाल दिया उसके हाँ, ऊपर। वो बेचारा मुरझाया हुआ है। खैर बट एनीवे, बेटा पूछे क्या सवाल है? विश जब यू ऑल। आपकी रोज़ा खुश आई थी, हाँ, तब आप कोई वाकया बताएं। कोई वाकया? यार मैं छोटा था यार, मुझे तो याद ही नहीं। आपको याद है रोजा खुशाई पे? रोजा, हाँ मेरी 2-3 दफा रोजा खुशाई हुई थी। हाँ। चूंकि मैं मिस फायर कर गया था पहले तो छुप के इधर उधर से कुछ खा लिया था। मुझे याद है, ये तो याद है। तुमने कुछ खाया था नहीं छुप के? नहीं कुछ नहीं, पिया भी नहीं ना कुछ भी? बस ठीक है, फिर सही है। मैं तो मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा याद है। लेकिन उससे पहले ना मुझे वो 2-3 चिड़ी रोजे करवाए गए थे। चिड़ी रोजा होता है ना कि छोटा वर्जन, छोटा वर्जन जो होता है 12-1 बजे, तो वो वाला मुझे करवा के, तो फिर उसके बाद कोई बड़े वाले पे लेके गए थे। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं माशाल्लाह, बहुत प्यारी बातें। फखर भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, अभी बहुत सारी बातें करनी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए रमजान में बोल। मेरे आज मेहमान के कुछ बोल में मौजूद हैं जनाब फखर आलम साहब, और फखर माशाल्लाह हमेशा से हमारे लिए फ़खर ही रहे हैं। चाहे वो इस्लामाबाद वाला जलजला हो, मिशन परवाज़ हो, या फिर उसके बाद हाल ही में मिशन परवाज़ सितारा इम्तियाज़ हो। माशाल्लाह माशाल्लाह फ़खर, आप वाकई हमें फ़खर होता है। हम सारे दोस्त आ रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को हल्का लेते हैं, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर वाला बिल्कुल। नहीं, वरना ऐसी तो बात नहीं है। it was great. I mean, I remember your mission Parvaz. That was mission impossible actually on certain areas. बल्कि वो वाकया हमने पहले शेयर भी किया था जहाँ तुम रशिया फंस वाला। गए थे रशिया में। बड़ी तारीख है उसकी। फैसल, सबसे पहले ना मैं एक तो थैंक यू वेरी मच
और मैं दोस्तों आप लोगों चूँकि वो मेज़बानी के फ़राइज़ जो कि मेरा काम होना चाहिए, लेकिन मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है मेरा भाई ज़बरदस्त तरीके से, तो मैं ये भी कहता चलूँ कि फैसल कुरैशी जैसे जो है ना लोग हमारे माशरे में और हमारी इंडस्ट्री में और हमारे मुल्क में, इनको ना हमें शोकेस करना चाहिए। बिकॉज़ एक तो जो टैलेंट है फैसल का, उस पे तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं कर सकता ना। आई मीन exceptional acting talent that we have here, a powerhouse of acting basically. दूसरी चीज़ बहैसियत इंसान और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक अच्छा इंसान जो कि अंदर से बड़ा सेंसिटिव है, और एक सेंसिटिव आदमी जो है ना इंसान, वो माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को और उसके मुख्तलिफ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, और एक अच्छा इंसान ही जो है वो दूसरे इंसान की कामयाबी में खुश और नाकामी में दुखी भी होता है। बिल्कुल। सो आई रियली मस्ट अप्रिशिएट यू। और मेरी चूँकि तुम्हारी दोस्ती भी कुछ इस नौयत की रही है और इतने लंबे अरसे से रही है और इतनी तारीख है हमारी दोस्ती में, हमारी नहीं खाली मतलब एजाज हो गया, हुमायूं हो गया, सोहेल हो गया, अदनान हो गया, यू नो दैट इट मेक नदीम जाफरी हो गया, इट्स अ वेरी स्पेशल बॉन्ड दैट वी शेयर। फैसल मैं आई एम सो, मैं देख रहा हूँ जो मुल्क के हालात है, मेरा ख्याल है एक तो आई एम वेरी ग्रेटफुल सितारे इम्तियाज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान ने दिया मुझे। मिशन परवाज़ मेरी ख्वाहिश जो थी वो ये थी कि दुनिया की तारीख़ में मैं पहला पाकिस्तानी बनूँ जो कि हमारे सैयारे ज़मीन का मुकम्मल गर्दिशी चक्कर लगाए। एक तैयारे में एक इंजन वाला तैयारा था और 23 दिन के अंदर वो किया, और आपको पता है पूरी स्टोरी जो है वो, मतलब मेरे ख्याल है लोगों को भी पता है। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं करूँगा और उसके बाद और पाकिस्तान से हवाबाज निकलेंगे और बहुत बड़े और एडवेंचरर्स निकलेंगे जो इस तरह की चीज़ वो करेंगे। बट 2018 में, अब 2023 में आ गए, अभी तक तो मुझे कोई नहीं मैंने देखा कि वो, बट आई वुड रियली होप सो कि हम इसको जो है ना वो कर सकें। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो है ना, आई थिंक हमारे मुल्क के चैलेंजेस जो हैं वो एक अजीब सी बात है कि ये तेरा और मेरा करने का काम नहीं है, ठीक है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आई थिंक वी ऑल हैव टू नाउ गेट इन्वॉल्व्ड इन व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, और हमें अब जो है ना वो सोचना पड़ेगा अपनी अपनी कैपेसिटी में हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अब क्या कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए सियासत ही हर चीज़ का जवाब नहीं होता। सियासत करना या सियासी पहलू से ही हर चीज़ को देखना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता। आई थिंक एज पाकिस्तानीज वी नीड टू स्टार्ट इंगेजिंग विद थिंग्स कि जिससे हम ये कहेंगे यार मैं अपनी कैपेसिटी में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तुम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हो, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। आई थिंक हमें वो करना चाहिए। मेरा जो फोकस है फ़िलहाल फैसल वो है कि हम पाकिस्तान में किस तरीके से ज़्यादा बाहर की सरमायाकारी करवा सकें। अभी हाल ही में मैं आ रहा था उस तरफ, जो आपको सिलेक्ट किया गया एज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जिस कंपनी के साथ, तो आपने वहाँ पहली फुर्सत में जो अनाउंसमेंट थी आपकी वो ये थी कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और सो दुबई पोर्ट वर्ल्ड है कंपनी। दुबई पोर्ट वर्ल्ड जो है वो हुकूमत दुबई की कंपनी है जो कि बहरी उमूर के हवाले से काम करती है। बेसिकली इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी नाउ इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट। 90 अरब डॉलर की इसकी मालियत, इस कंपनी की वैल्यू है, और दुनिया के 80 ममालिक में हमारे पोर्ट ऑपरेशन इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, लेकिन अब हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी अहम बात है जो मुत्तहिदा अरब अमारात की, हमें उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका वो करना चाहिए कि वो इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने मुझे शामिल किया इस सफ़र में। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बड़ा सोचता हूँ कि यार हम क्या कर सकते हैं, वेयर कैन वी मेक द डिफरेंस जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो सके। ट्रू। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि क्यों ना इस तरीके से काम किया जाए, सरमायाकारी हो, जिससे कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा नई नौकरियाँ जो हैं वो पैदा हो सकें। क्योंकि मईशत जब आपकी इतने मुश्किल हालात के अंदर आ जाए ना कि वैसे ही कारोबार बंद हो रहे हो तो लोगों की नौकरियां जा रही होती हैं, ठीक है, तो उसमें फिर क्या हो सकता है, उसमें यही हो सकता है कि हम उसको किसी तरीके से पुश करें, उसकी किसी तरीके से आगे की तरफ उसको लेकर चलें। तो इस वक्त मेरा फोकस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब की तरफ आए, जॉब्स मतलब क्रिएट की जाए ना, नौकरी कर होगी नहीं। अगर मईशत को चलाने में सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो कारोबार का होता है। वेरी ट्रू। और कारोबारी लोगों को पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ अरसे से यूं, मैं जितने लोगों से मैं बात करता हूं मैंने नोट किया है कि कारोबारी लोगों को जो है वो बड़े अजीब तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। फ़खर, बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे स्टोर्स, बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ डिसाइजिंग की गई है,
जहाँ पे अगर 500 लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पे हालात की वजह से, चूंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतनी महंगी हो गई है कि अगर एक आदमी की 4 फैक्ट्रीज चल रही थी तो उसने कहा भाई मैं 4 नहीं चला रहा, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं एक फैक्ट्री पे आ गया हूँ। तो वो जो 3 फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो बेचारे सारे फारिग हो गए। बिल्कुल। सो इस तरह से बहुत डिसाइजिंग बहुत हुई है ज़्यादा। पाकिस्तान में। तो हमें ना ये सोचना चाहिए कि अब ये क्या इसी तरह चलता रहेगा, क्या ये मजीद रिग्रेस करेगा? देखिए, अगर मजीद रिग्रेस करेगा तो क्या होगा आपके मुल्क में? जब किसी की नौकरी चली जाती है, उसकी जिम्मेदारियां तो नहीं ना नौकरी के साथ खत्म होती Very हैं। true, उसको घर में जाके खाना भी, राशन भी फराहम करना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उससे पेट्रोल के पैसे भी देने हैं, बच्चों की फीस भी देनी है, इलाज का खर्चा भी करना है। वो चीज़ें आपकी नौकरी खत्म होने के साथ आपकी जिम्मेदारियां नहीं खत्म होती। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर वो जिम्मेदारियां कहाँ से पूरी करेगा? ट्रू। वो कुछ हद तक तो बर्दाश्त करेगा, फिर वो उसके बाद वो कहेगा कि भाई मेरी तो मजबूरी बन गई है अब। ठीक है। तो हम जो है ना वो मुआशरे के अंदर मज़ीद जो है वो तनाव देखते जाएंगे, मज़ीद हम क्राइम रेट ऊपर जाता है वो देखते जाएंगे, हम मज़ीद लड़ाई झगड़ा देखते जाएंगे, लोग एक दूसरे से अपना हक तो नहीं, मतलब जायज़ नाजायज़ कुछ भी कि मैं लूँ यार, मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हम इस तरफ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस मुल्क के जो करते धरता लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी सियासी तंजीमें हैं और लीडरशिप जो है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो अगर अपने अपने पहलू, अपने अपने पर्सपेक्टिव से और अपनी अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे और अपनी अपनी अना की वजह से कि गुस्से में है कि यार उसने मुझे ताना मारा था, उसने जलसे में मेरे बारे में ये बोला था, फ़लाँ ने मेरे बारे में ये किया था, उसने मेरे पे केस किया, अगर हम उसी में सब में लड़े, उसी में रहेंगे ना, तो जो मुल्क की जिम्मेदारियाँ हैं वो फिर कौन निभाएगा यार? ठीक। कौन लेकर चलेगा? जब रहनुमाई करने वाले रहनुमा ही जो है वो सही रास्ते से उतर के किसी और रास्ते पे चल पड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? तो देयरफॉर आई थिंक वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। एंड आई थिंक मैं आज मतलब आया, मैंने बजाय कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो मैं इसको इतनी लंबी उसमें ले गया, बिकॉज आई थॉट कि एक मैसेज क्रॉस हमारा करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैं अकेला एक अपनी कैपेसिटी में ये सोच रहा हूँ कि यार मुल्क में सरमायाकारी और नौकरियाँ बढ़ाई जाएँ, तो यही चीज़ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोगों को भी सोचनी चाहिए कि वो है, और उसके लिए हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि सरमायाकारी आ सके। अभी मैं बड़ी जंग लड़ रहा हूँ पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए, चूँकि एक बैनुल-अक़वामी कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे प्रेशर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उस पर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। वेरी ट्रू। तो उसके अगेंस्ट मुझे जो है पूरे का पूरा यानी कि एक पूरा मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है, और फिर अगर वो मोमेंटम पाकिस्तान आकर उस मोमेंटम को यहाँ पर सस्टेन ना किया जाए और यहाँ के इदारे उसके साथ हम आगे के साथ आगे ना बढ़े, तो वो फिर मोमेंटम टूट जाता है और फिर आप डिसंगेज हो जाती है पार्टी, पीछे कहती है अच्छा यार हम कहीं और कर लेते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें आमीन यार। आमीन आमीन। बिल्कुल, आप देखें भला सोच रहे हैं, और जब आप किसी का भला सोचते हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाती हैं। सो और फैसले को मैं बताऊँ, हम भला सोचते हैं ना, अगर हम सेल्फिशली अपने काम के बारे में सोचना शुरू करें, सेल्फिशली अगर आप फ़र्ज़ करें कोई कारोबार करते हैं और आप सेल्फिश हो जाएं कि यार मुझे अपने मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ाने का मतलब ये है, प्रॉफिट ज़्यादा करने का मतलब ये है कि मैं अपनी क्वालिटी बेहतर करूं, मैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करूं, मैं अपनी मतलब मैं इसमें इन्वेस्ट करूं ताकि मैं मोनोपोली हो मेरी, या मार्केट में मेरा बहुत बड़ा शेयर हो। वो उसके लिए जब आप काम करते हैं, सेल्फिशली काम कर रहे हैं, आप कर अपने प्रॉफिट मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेल्फिशली वो काम कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट मोटिवेशन के लिए, उसका फ़ायदा इनडायरेक्टली आपके मुल्क को, आपके मुआशरे को, आपके लोगों को होना शुरू हो जाता है। वेरी ट्रू। तुम सेल्फिशली काम करो, नहीं मैंने ये ड्रामा करना है, मैंने इस तरह का रोल करना है, मैंने अब ये करना है। अब वो रोल तुम्हारा पूरी दुनिया में देखे जाते हैं ड्रामे, अगले देखने के यार अच्छा यार क्या ज़बरदस्त इस बंदे ने एक्टिंग की है, अच्छा यार पाकिस्तानी है यार ये ज़बरदस्त है। अब मीनवाइल जब तुम ये कर रहे हो, जब तुम अपनी इंडस्ट्री में एक्सेल कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, और बेहतर ड्रामा अगले ने बनाना पड़ेगा, चूँकि यार वो तो जिस ड्रामे में फैजल कुरैशी आया था उसमें तो यूँ हो गया था, ये हो गया था, तो लोग जो है अब तो वो है तो बड़े सेट लगाने पड़ेंगे और अब तो प्रोडक्शन बड़ी करनी पड़ेगी। फ़ायदा किसका होगा? सेट पे काम करने वाले को होगा, कैमरामैन को होगा, डायरेक्टर बशर को मोमिन होगा। जब हमने बनाया, मैं अभी उसी पे आ रहा था जी। और तुम उसमें पहुंच के मैं बशर मोमिन की एग्जांपल पे आने लगा था कि जब तुमने स्केल बड़ा किया, क्यों अपनी सेल्फिश उसके लिए कि यार हम एक बड़ा वो करेंगे। सो आई जस्ट बिलीव कि अगर हम लोग सब ना बड़े सेल्फिश हो जाए ना अपने काम में, जेन्युइन काम में, अगर हम सेल्फिश, हाँ सेल्फिश हो जाए कि नहीं मैं अपनी, और प्रोटेक्ट करें कि मैं किसी नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा वरना नहीं करूंगा, हाँ। तो आप पूरी जो है ना अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है ना वो अपने साथ इंप्रूव करना शुरू हो जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मैं फ़ख्र से इन सारी बातों पे अग्री करता हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल सच्ची बात है कि एक आदमी जब निकल के कोशिश करता है कि यार मुझे अपने ड्रामा इंडस्ट्री को, या मुझे मेरे कपड़ों की इंडस्ट्री है, जैसे माशाल्लाह अगर हम
कपड़ों की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स दुनिया भर में इस वक्त माने जाते जाते हैं, हैं, पहचाने जाने जाते हैं, जाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर हमारा कपड़ा है या हमारी और चीज़ें हैं जिस पे लोग काम भी कर रहे हैं और बेतहाशा काम कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले बैठा हुआ, मैं सियालकोट की मिसालें दे रहा था लोगों को बेहतरीन। कि मैंने कहा पूरे शहर की रोड्स उन्होंने खुद बना ली, एयरपोर्ट अपना बना लिया एयरपोर्ट उन्होंने। अपना बना लिया। उन्होंने कहा छड़ दो जी, असि आपे ही बना लेने हैं। बिल्कुल। इजाज़त ली, एयरपोर्ट बना लिया। तो ये मेरे ख्याल से जब वही वाली बात है कि जब आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे ही है। जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हम खुद ही अपने लोगों को इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं लोगों को। जैसे ओबामा जब आए अमेरिका के सदर, तो काफ़ी वहाँ पे हालात जो हैं वो ख़राब थे, मईशत के बिल्कुल। मईशत बहुत पीछे गई हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने रोड्स बनवाने शुरू कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो ऑटोमेटिकली कितनी सारी नौकरियां जो हैं वो लोगों की लगनी शुरू हो गई। वर्कर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए, तो फलाने आ गए, तो ये वाली कंपनी भी इन्वॉल्व हो गई, तो वो वाली कंपनी भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये वाला काम जो है, इस पे हम सबको लग के काम करना है, एक दूसरे को खुद से सपोर्ट करना है। फ़खर, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह से वाइस चेयरमैन आप चल रहे हैं, माशाल्लाह से आपकी अपनी एक परफ्यूम की लाइन चल रही है, बॉडी स्प्रे चल रहे हैं, साथ में और भी चीज़ें आनी शुरू हो गई। फिर उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह और भी काम चल रहे हैं, फैमिली भी है, फिर उसके साथ साथ दोस्त यार भी हैं, फिर फ्लाइंग का शौक़ भी है। ओ भाई, ये कैसे मैनेज होता है? इसमें संडे कहाँ है? हर दिन संडे। जब आप अब जो काम कर रहे हो, अगर आप इंजॉय कर रहे हो, तो हर दिन संडे ही है। Very देखो सुनो, नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा हमारा जो है ना होना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था आपके शो पे आने से पहले, अंदर बैठा हुआ वेट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी नवासी को जो है जहाज़ों का, फ्लाइंग का बड़ा शौक हो गया, यूँ है फ्लाइंग। तो मैंने उनसे कहा कि जी प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसके पैशन को फ्यूल करें, आप उनको मतलब वो करें। तो काम की लगन होना आपके दिल के अंदर, एक तो काम की लगन होनी बड़ी ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि वही वाली बात है कि आप सेल्फिशली एक्सेल करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं ये भी करूं और ज़बरदस्त तरीके से करूं, और वो है। तो मैं जो है ना बड़ा ड्रिवन पर्सन हूँ। आई एम वेरी ड्रिवन। क्यों मोटिवेटेड? मेरी डिफरेंट मोटिवेशन है। एक मेरी मोटिवेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऑफ कोर्स हमेशा से रहा है, आप भी जानते हैं और हमारे बाकी दोस्त वगैरह भी जानते हैं कि मेरा मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जो ड्राइवर रहा है, मोटिवेटर रहा है, वो पाकिस्तान रहा है, मेरा मुल्क रहा है, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरा जो है वो रहा है हमेशा टू डू समथिंग न्यू। और मैं नई चीज़ों से घबराता नहीं हूँ, नई चीज़ों को ट्राई करने से, अटेम्प्ट करने से, वो करने से बिल्कुल, मुझे आपको पता है कि मैं भाई तुम नहीं और ज़रूरी रुकते। नहीं है कि आप हर दफ़ा कामयाब हो, नाकाम भी हुए बड़ी दफ़ा, कोई ऐसी बात नहीं है, बट सीखा है कि यार अगली दफ़ा अगली चीज़ को जो है बेहतर तरीके से वो कर सकें। तो यूँ है कि वीकेंड शीकेंड नहीं होता मेरा। वीकेंड जो है वो ये है कि मैं तुम्हारे शो पे आ गया, हाँ। तुमसे मिल लिया, कुछ दिल की बातें कर ली, कुछ पीछे हमने बैठ के बातें कर ली, हाँ। और कुछ जबरदस्त। दोस्तों से मिल लिए, कराची आए, कहीं पे इजाज से मिल लिया, फलां से मिल लिया, इससे मिल लिया, छोटी छोटी मीटिंग्स की, हो गया। और फ्लाइंग भी चली रही है। फ्लाइंग तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता यार, तुम्हें पता है कि हवाबाजी से जो इश्क है मुझे, उसको नहीं छोड़ सकता। वो अच्छा, यंगस्टर्स मिलते होंगे यंगस्टर्स, किसी ने कभी ये जिक्र किया कि फ़खर भाई अब गाने क्यों नहीं गा रहे आप? अक्सर मुझसे सवाल होता है। ये आप फर्स्ट रैपर हैं पाकिस्तान के। आई थिंक हमने सबसे पहले विल स्मिथ को सुना और उसके बाद हमने फ़खर आलम को सुना। तो फिर क्यों परसू नहीं किया इस करियर को? देखो सुनो, फैसल हुआ ये कि म्यूजिक हो जाए या एक्टिंग हो जाए, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है। बिल्कुल। क्रिकेट का शो करना इज नॉट परफॉर्मिंग आर्ट्स, इट्स एक्चुअली एनालिटिकल जॉब, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ना आपको एक फ्रेम ऑफ माइंड में होना होता है, आपको अपने इनर सोल के साथ इन टच होना होता है। एक्टर हो, तुम्हें हर रोल से पहले अपने अंदर सोल सर्चिंग करनी होती है, अपने आप को एक उसमें ढालना होता है। वो जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, मेरा अनफॉर्चुनेटली, मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब मैं करता था तो मैं बहुत इंजॉय करता था। हाँ, तुमने फिल्म भी की है। बहुत, बिल्कुल। 2 फिल्में भी की हुई हैं, 3 फिल्में बल्कि, वो भी की हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है, एक्टिंग भी की हुई है, वो किया हुआ है। तो मैं बहुत इंजॉय करता था म्यूजिक और एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट सारे के सारा। लेकिन मेरा फ्रेम ऑफ माइंड जो है, जब मैं 2004 में दुबई रिहाइश अपनी कायम की और वहाँ से ज़िंदगी का एक नया चैप्टर जब शुरू किया, तो बैनुल अक़वामी एक्सपोजर जब मुझे मिलना शुरू हुआ, दुनिया को मैंने सही तरीके से जाके घूमना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में हमारे
सिस्टम्स के अंदर बहुत सी रुकावटें हैं और हमारे माहौल के अंदर वो एक चीज़ मिसिंग है जो कि आपके अंदर ग्रोथ को फ्यूल करती है। ठीक है, आपको आप कहते हैं कि यार मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं बड़ा करना चाहता हूँ, उसको बढ़ने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होते हैं ना आपके मुआशरे के अंदर, वो चीज़ें इकोसिस्टम मिसिंग है यहाँ पे। तो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज होता गया। एक मजे की बात याद आ गई। खैर तुम बात खत्म कर लो। वो आते। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ सबको, उन्होंने जी ये जो आपने सैयारे का पूरा गर्दिशी चक्कर लगाया, ये सोच कहाँ से आई आपको? अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो शायद ये सोच मुझे ना आती। ये चूंकि मैं दुबई में रह रहा था, जहाँ पे उनकी एक क्या होता है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हमारी हो, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हमारा हो, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड मरीना हमारा हो, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट हमारा हो, दुनिया का सबसे मसरूफ एयरपोर्ट हमारा हो, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन हमारी हो। वो जब हर चीज़ को कहते हैं ना, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे यूनिक, सबसे नया, सबसे अजीब, सबसे फलां, वो चीज़ जब आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार मैं भी कुछ ऐसा करूं जो पहले किसी ने ना किया हो। तो वो आपको फ्यूल करती है ये चीज। हम तो इसी चीज में फंसे रहते हैं ना, बिजली कितने बजे आएगी, बिजली कितने बजे जाएगी। कसम से मैं फैसल, सुबह से गैस नहीं आ रही, गैस कब आती है? इसी पे आने लगा था फैसल। अभी गैस का मैं सुनो, अभी हम गैस हम गर्मियों में, हाँ हीटर वीटर नहीं चलने होते, मतलब आ गए ना गर्मियों में, गीजर वीजर नहीं चलने होते। मैं जिसके पास घर गया हूँ कराची में, गैस का इशू चल रहा है। हाँ, रमजानों में बिजली नहीं है। ये बिजली तो चलो एक था ही था, गैस तो यार कुकिंग का बहुत बड़ा इशू हो गया ना। किसी ने कहा ना मजाक में, कहता भाई वो सबसे ज्यादा गैस माशरती अलूम की किताब में मिलती है। सही है कि वो सिर्फ उसी में लिखा हुआ है कि गैस का वो है। तो ये तो यू नो मैं ये चीज़ें बताना नहीं चाहता, मगर एक टाइम था जब मैं यहाँ पर एलपीजी का टर्मिनल लगाना चाह रहा था। हाँ। और उस टर्मिनल को ना लगाने की हर तरीके की जो है ना कोशिश कर, मतलब मैं लगाना मैंने। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद। और जनाब आपको ये बताऊं कि स्टार क्विज़र में हम आ चुके हैं क्वार्टर फाइनल में, और क्वार्टर फाइनल में आने के बाद हमारे 3 पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं। टीम बे में हारून सलीम हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं जामिया दारुल उलूम से। हसन शेख हैं कराची यूनिवर्सिटी से, और एहसन लोधी हैं जामियातुर रशीद से। आप तीनों को विश ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको कामयाब करे। अब देखते हैं कि आप किस तरह से चलेंगे। अच्छा जी, आज फ़खर भाई सवालात पूछ रहे हैं। 4 सवाल के बाद फ़खर भाई एक ऑडियो है, तो वो भी बजर में ही है, ठीक है? ऑडियो चलेगी, आपने ऑडियो सुन के बजर दबानी है, और हम आपको बताएंगे कि किसने आपको पसंद क्यों है इतना। रिलैक्स रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहें। फ़खर भाई आ जाएं। आगा शिराजी साहब अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। अरे यार क्या उम्र पाई है आपने आज़ाद, अरे वाह क्या बात है। तैयार है जी? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं जनाब, तैयार हैं आप लोग? बजर चेक कर लें अपना एक दफा, ठीक है? ये जरा बजर पे नजर रखना है यार फैसल, ठीक है ना? ये लाइटें वाइटों के ऊपर, बजर के ऊपर नजर रखना, टीम भी नजर रखेगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 4 सवालों के बाद पहला सवाल है आपका कि हाल ही में यानी 4 अप्रैल 2023 को नेटो के रुकन बनने वाले यूरोपीय मुल्क का नाम बताएं। लाम। फिनलैंड। जॉयलैंड है यार, तुमने गलत नाम बता दिया। मैं मजाक कर रहा हूँ, फिनलैंड सही है, बहुत सही है। और है जनाब, अब ये बताइए कि फिनलैंड की रुकनियत के बाद अब नेटो के रुकन ममालिक की तादाद कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? टोटल ममालिक कितने हैं नेटो के अंदर? ऑप्शन मैं बताता हूँ। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नीला, और ऑप्शन नंबर बी है काला। है? अबे ऑप्शन है ही नहीं तो मैं कहां से दूं? चलिए आप दे दें, नंबर्स में दे दें आप। नंबर्स में दे दें। करीब करीब के नंबर्स में। आपको दे रहे, तीन ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। 28, 24, 31। 31। 31। क्या बात है तुम्हारा, बिल्कुल सही जवाब दिया। सही जवाब। आगे जनाब, दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी सरहद किन 2 ममालिक के दरमियान है? जी लाम लाम। अमेरिका और कनाडा। बहुत अच्छे, जबरदस्त, बेहतरीन। अगला सवाल आपसे है कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान वाक़े इस सरहद की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका ऑप्शन ना मांगना। मैं दे सकता हूं वैसे ऑप्शन, जो कि है जरा थोड़ा सा मुश्किल। हाँ दे दें ऑप्शन। ऑप्शन है 8,900 किलोमीटर, 8,700 किलोमीटर, 8,890 किलोमीटर। जी वाह। 8,890। कितने? 8,890। खैर ये ऑप्शन मैंने दिया है, ये है नहीं, है 91, लेकिन मैं आपका जवाब सही तस्लीम करता हूं, ठीक है? चलें जी। अच्छा ऑडियो सुनेंगे,
ऑडियो सुनाइए। आ जाए जनाब। कौन है? लाम। जुनैद जमशेद। वाह, बिल्कुल दुरुस्त। अमेजॉन के मौजूदा सीईओ का नाम बताइए जी। एलन मस्क। इलॉन मस्क हैं? बहुत जबरदस्त। कोई और अटेम्प्ट करना चाहता है? नहीं नहीं है, इलॉन मस्क नाम नहीं है उनका। नहीं, एलोन मस्क तो इलॉन मस्क जो है वो स्पेसएक्स के हैं और ट्विटर के हैं। और मैं टेस्ला के अमेजॉन हैं। की बात कर रहा था। अमेजॉन के जो है वो स्टीव जॉब। स्टीव जॉब्स हैं। ठीक है। ये भी गलत है। अबे -20 है, नहीं 10 ही रहेंगे लेकिन टेन ही उसके रहेंगे, लगे। 20 रहेंगे। माइनस होते हैं गलत पे क्या? 10 जी, में माइनस। 10 माइनस जी होते हैं। माइनस तो ये 2 गलत बता चुके हैं। नहीं, एक ही होगा, एक ही होगा। अब वो 5 नाम ले लेंगे। तुम बड़ा ठीक फिर सपोर्ट नहीं कर हो रहे हो नाम को भाई। नहीं, एक ही होता है ना। सही बता दो ना तुम। एंडी जेसी नाम है इनका जनाब। एंडी जेसी, राइट। मुहावरा मुकम्मल करें। आम के आम। कौन है? गुटिया वाह। बादाम। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। पाकिस्तान का सबसे पहला खवातीन बैंक कब कायम किया गया? जी लाम। नहीं, वाव ने पहले भैया वाव का वाह, कौन है? मेरे दबाए। लाम। लाम। 1989। बेहतरीन, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया जनाब। पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का नाम? जी बे। अयूब खान। जी नहीं, गलत। जुल्फकार अली भुट्टो साहब। सिविल। बिल्कुल सिविलियन, बिल्कुल ऐसे में जब सही सिविल सही कह जवाब ये। आपने गलत जवाब दिया जनाब। किस शख्सियत के मुस्तफी होने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने? वाह। बटन तो- जुल्फिकार अली भुट्टो। अबे वही बने थे, पर किसके इस्तीफा देने की वजह से बने थे? यार ये इसमें भी नंबर कटने चाहिए। याया बजर खान। बजर बना। याया खान का है उसने। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। बिल्कुल ठीक दुरुस्त है। जवाब। ऑडियो। अच्छा ऑडियो। हाँ, ऑडियो। लाम। आमिर लियाकत। दुरुस्त जवाब दिया आपने। बेहतरीन जनाब। शेर मुकम्मल करें। शहजोर अपने जोर में गिरता है। मुकम्मल करें। हाँ जी, कौन है? कौन है? कोई भी नहीं है। ये सवाल संभाल लो आगे। हाँ, वही है। ये संभाल लो। हाँ, ठीक है। शेर वो नहीं है। शेर वो नहीं है, उसी गजल का मिसरा है। हाँ, लेकिन वो शेर नहीं है। शेर वो नहीं है। हाँ चलें। हाँ जी, बता दें। उर्दू जुबान के पहले नॉवल का नाम बताइए। उर्दू जुबान के पहले। डिप्टी नजीर अहमद देहलवी। अबे नॉवल का नाम यार। नॉवेल निगार का भाई नहीं, ये नॉवेल रट्टे का। लगाए हुए हैं इसने। हैं? इसने रट्टे लगाए हुए हैं। नॉवेल ये का नाम, रट्टे पहला वाला उर्दू जवाब का दिया नॉवेल। इसने। नॉवेल का नाम नॉवेल। बताओ, वरना -10 है। लाम मियां यहाँ पे। लाम मियां नाम कह दिया मैंने। हाँ। तो नाम भी दे डिप्टी दिया। नजीर। अरे अरे नॉवेल की नॉवेल बात का कर रहे हैं, नाम राइटर की नहीं। उर्दू जुबान के सबसे पहले नॉवेल का नाम मिरातुल बताइए। उरूस। हाँ। मिरातुल उरूस। अरे वाह वाह। सवाल अब ये नहीं अगला क्यों से दे दिया जवाब उसने। सवाल। अगले का भी जवाब दे ही दिया उसने। डिप्टी नजीर अहमद। हाँ, वो अगला ज़ाया हो सवाल गया। ये था कि इस अगले- नॉवेल ज़ाया के हो कौन है? फखर में सवाल आ जाया गया। हो गया। हाँ, अगले सवाल पे अच्छा चलिए। चलिए। अगला माफ सवाल। नहीं होगा इनका। अगला सवाल ये है कि पीएसएल के अब तक कितने एडिशंस हो चुके हैं? लाम। वेल डन। 8। भाई इसमें नून गुन्ना अच्छा लगाया था तुमने। 8। ऑडियो सुने। 8 बोला। ठीक है जनाब, पूरे हो गए सवाल। ऑडियो सुने। अमजद साबरी। बिल्कुल सही जवाब। अमजद साबरी। बेहतरीन। आ जाए। मुकाबला खत्म। अच्छा, आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, वही वाला सिलसिला है। ठीक है, रेडी हो जाएं। पहले टीम बे आपके लिए। आइए पिक्चर्स देखते हैं। फैसल भाई साइड पे हो जाए, मैं भी जी। सादिक संजरानी। पक्का बजर तो बजाया नहीं, कैसे नहीं, भूल गए? इसमें ये है। वाला नहीं है। उनके अलग-अलग। ये अलग-अलग। तीनों का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सादिक साहब, चेयरमैन सेनेट सादिक तुम संजरानी। तो कंफ्यूज करने बैठे हुए हो यार। यही तो ये कहाँ का झंडा है? दरख्त का नाम बताएं। दरख्त का नाम बताएं। नहीं, झंडे का। मगर भाई की सारी बातों में। हाँ जी, ये कहाँ का लेबनान का है। लेबनान का है, उसपे वो दरख्त लेबनान का बना हुआ था। मैं ये कह रहा था दरख्त का नाम बताएं। जी, ये कौन है? अबे भाई, पता होना चाहिए। मौलाना साहब को क्या दिखा रहे हैं आप? मौलाना साहब को पता है वैसे। मायरा खान। मायरा खान, बिल्कुल सही कहा। नहीं, मायरा नहीं, खान है नहीं। ये। एक ऑप्शन दे दे यार, एक ऑप्शन और ले ले यार। नहीं, और हो गया। मैं भी शह आते हैं मैं भी आते हैं जी। वाओ के लिए जी। ये बताएं तो मालूम है। जी जी जी। हिंट दे दे क्या? हाँ, नहीं, कुछ चेयरमैन सेनेट। पार्टी के हैं। हाँ, चेयरमैन सेनेट। हिंट दे दे। क्या हो गया उनको? और गलत कंफ्यूज बता कर रहे रहे हैं आप।
नायक People's नहीं, पार्टी से हैं। नायक नहीं। फारूक एस नाइक साहब हैं यार। अगली तस्वीर दिखाएं। अब हाँ, कहाँ का है? confuse किए जा रहे हैं उनको। अरे वाह, ये जी। झंडा बताइए कहाँ का है? मुश्किल तरीन ममालिक के झंडे उठा के लाए आज आज Quarter final लाए लग रहा है। झंडे भाई। कौन से झंडे निकाले हैं? भाई? हाँ कहाँ भाई, का है? 5-4 बर्मा। ये कौन है? लो सबा कमर। कितना शर्माने शर्मा वाली के क्या बोला है, बात वाओ वाओ, कितना शर्मा के बोला है सभा का सबक का वाह कैसे ठीक है, दो गलत होगा ना इसमें से। नहीं सही था। सबा कमर बिल्कुल सही जवाब था। गुड जवाब। जी हिंट देंगे हल्की सी। है? साबिक चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी। हाँ जी, 18वीं तरमीम के सब बता दो। एक काम को कान में जाके बता दो तुम लोग। भाई में हिंट ही दे रहा है, नाम फिर भी नहीं आ रहा। खूबसूरत रजा रब्बानी साहब हैं। मियां रज़ा। वो आज इसके सिग्नल कम आ रहे हैं भाई। आई थिंक कुवैत। कुवैत क्या हो गया है? फलस्तीन का भाई। फलस्तीन का झंडा है भाई ये। मशहूर झंडा है यार ये तो। ये तो वो ये तो झंडा है बहुत जिसके मशहूर लिए था। आप सब इतने एहसासात और जज्बात रखते हैं। ये कौन है? एक सहमी हुई खातून। मायरा खान। हाँ ये बिल्कुल अब सही है, जवाब। बिल्कुल सही। देखो फलस्तीन का झंडा नहीं पता, इसको मायरा खान पता है। खबर है ये तो। ये मैं तुझे तो पिटवाऊंगा इस बात से। मजाक कर रहा हूं। नहीं, मायरा बहुत बड़ा नाम है जी। ये तीनों जो खवातीन माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम है यार। मायरा खान इतना बड़ा नाम है सबा। कि पहले ने भी मायरा खान ही बताया और आखिरी ने भी मायरा जी, उन्होंने जहां से शुरू किया अव्वल व आखिर। आइए मुदस्सिर साहब। आप अभी चले जाइए। स्कोर बता दीजिए ना। क्या कहाँ पहुंचा है ताकि स्कोर देखें क्या है? स्कोर अगले दिखाइए राउंड का भाई, जो अब है तक वो के मजा- क्या हालात हैं? अच्छा, वैसे मैं स्कोर में ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं स्ट्राइक रेट पे ज्यादा तवज्जो देता हूँ। हाँ। स्ट्राइक रेट दिखाएं इनकी सबकी। स्ट्राइक रेट इसमें पता चलेगा। बे 0 लाम 90 वाव 40 लाम। लाम क्या बात। बे भाई, बे से भाई, जागो बे भाई, चले जी। जागो वाव भाई। हाँ जी, तो तैयार है। ये 1 by 1 है। टीम 1 ए। 2 3 गो। क्या सूरह कौसर की हर आयत लफ्ज रे पर खत्म होती है? जी। दुरुस्त। मशहूर शहर मेलबर्न किस मुल्क में वाक़ है? ऑस्ट्रेलिया। दुरुस्त। हज उम्रा के मौके पर हजर अस्वद को बोसा देने के अमल को क्या कहते हैं? पास। इस्लाम। दीन हनीफ किस मजहब का पुराना नाम है? इस्लाम। दुरुस्त। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस दरिया को सैयदुन नहार करार दिया? फुरात। दरिया नील। सूबे पंजाब के मौजूदा गवर्नर का नाम बताइए। बलीगुर रहमान। दुरुस्त। वो कौन सा बर आजम है जिसमें कोई ग्लेशियर नहीं है? कनाडा। यूरोप। बर आजम अफ्रीका। चीन की करेंसी का नाम बताएं। टिका। पास। युआन। SSGC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? पास। सुई सदर्न गैस कंपनी। हिंद को जबान पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा बोली जाती है? हजारा। केपी के। दुरुस्त। शायर मजदूर उर्दू के किस शायर को कहा जाता है? पास। एहसान दानिश। पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले T20 इंटरनेशनल मैच में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई? अफरीदी। अहमद शहजाद। सर सैयद अहमद खान किस शहर में पैदा हुए? पास। बस टाइम खत्म। दिल्ली में। दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली नहीं, में। मैं देख रहा था असल में वो बीच में एक जगह थोड़ा मुदस्सिर ने टाइम लिया था जवाब देने में, तो मैं वो वाला टाइम भी नोट कर रहा हूँ। ओके। सॉरी Thank जी। you. बिस्मिल्लाह। वाओ। बच्चों के शायर उर्दू के किस शायर को कहा जाता है? इस्माइल मेठी। सराइकी जबान पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा बोली जाती है? पंजाब। वजू का तरीका कुरान मजीद की किस सूरा में आया? सुलेमाइदा। दुरुस्त। मस्जिदों का शहर किस शहर को कहा जाता है? पास। ढाका। पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई? पास। माजिद खान। सनातन किस मजहब का असल नाम है? पास। हिंदू मत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन शख्सियत को सैयद व शहदा का लक़ब दिया? हमजा। दुरुस्त। लियाकत अली खान किस शहर में पैदा हुए? पास। करनाल। जापान की करेंसी का नाम बताइए। युआन। जापानी युआन, ठीक है। ई कैट किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। अच्छा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा गवर्नर का नाम बताइए। पास। हाजी गुलाम अली। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? पास। कुवैत। सफा मरवा के दरमियान दौड़ने को क्या कहते हैं? सही। दुरुस्त। मशहूर शहर वेनिस किस मुल्क में वाक़ है? पास।
इटली। क्या सूरह फलक की हर आयत लफ्ज काफ पर खत्म होती जी हाँ। है? जी हाँ। जी नहीं। अच्छा, एक जो सवाल था ना जापान की करेंसी का, येन। वो येन है, युआन नहीं है। येन है, हाँ, वो जापानीज येन है और चाइनीज युआन है, तो वो भी येन युआन। गलत हो गया, वो भी गलत हो गया जी। गलत ठीक हो है, गया। गलत हो गया। गलत। टीम लाम। टीम जी, टीम लाम तैयार टीम है। लाम ही है। देख, उर्दू टीम के किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है? अकबर अलाहाबादी। नजीर अकबर आबादी। 7 पहाड़ों का शहर किस शहर को कहा जाता है? रोम। रोम। कुरान में वरासत के कवानीन किस सूरा में हैं? सूरह निसा। दुरुस्त। पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले इंटरनेशनल टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई? इंतजाम मुल्क। नजर मोहम्मद। उर्दू बतौर मादरी जबान पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा बोली जाती है? सिंध में बोली जाती है। दुरुस्त। मसीहत किस मजहब का दूसरा नाम है? पास। ईसाइयत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ को अपना महबूब करार दिया? जबल ओहद। दुरुस्त। वियतनाम की करेंसी का नाम बताइए? दिनार। डोंग। अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए? सियालकोट। दुरुस्त। फाटा किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? फेडरल एडमिशन ट्रेवल एरियाज। दुरुस्त। मशहूर शहर म्यूनिख किस मुल्क में वाक़ है? जर्मनी। एशिया में वाक़ इस बुलंद मकाम का नाम बताए जिसे दुनिया की छत कहा जाता है? पास। तब्बत। दौराने हज शैतान को कंकरियां मारने रमी, के अमल को रमी, क्या? रमी। दुरुस्त। क्या सूरह इखलास की हर आयत लफ्ज दाल पर खत्म होती है? जी। जी हाँ। वेरी गुड, बेहतरीन। लड़का बहुत तेज चल रहा है भाई। अरे भाई, हाँ भाई, आइए स्कोर देखते हैं। पास का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया इसने, पास का। हाँ, ये पास ये सही करता है। ये वो फंस गया था। अब पास, अब इतना टाइम ले गया 4 सेकंड। सो टीम बे 50 पे, टीम वाव 90 पे और टीम लाम 170 पे। बहुत बहुत मुबारक, आप हमारे साथ आगे जा रहे हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए। यू आर द फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट एंड आई एम सॉरी आप लोग बहुत यहाँ तक आए। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बट आज हालांकि सिग्नल कम आ रहे हैं इसके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कम से कम 200 से ऊपर लेके जाएगा, लेकिन फिर भी 170 तक तुम आए। थैंक यू, थैंक यू। और फखर भाई, बैठने का मूड है या जाने का मूड है? अगर जाने दे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप इन दोनों भाइयों के साथ अपना दिल बहलाएं, ठीक है ना? मैं जरा जाऊं, क्योंकि इस टाइम पे आके ना रोजा जो है ना वो बातें करना शुरू कर देते हैं आपसे। आंखों से भी लग रहा है तेरी। लेकिन चलो, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, लाइक ऑलवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।